रिहान अपने बचपन की कोई स्टोरी बताओ। मैडम जी मैं बचपन में 10 माले की बिल्डिंग से गिर गया था। अच्छा तो बच गए थे या मर गए थे? मैडम जी याद ना रही, बचपन की बात है ना तो भूल गया। बचपन की बात है यार, किसे याद रहे। अच्छा रिहान ये बताओ, तुम्हारे पास 15 सेब है जिसमें से 5 तुमने मैक को दे दिए, 5 प्रियंका को दे दिए, 5 ऋषिका को दे दिए, तो तुम्हें क्या मिलेगा? मैडम जी 3 नई गर्लफ्रेंड। क्या सोच है रे तेरी। सेब देते ही सेट हो जाएंगी तीनों। अच्छा रिहान ये बताओ, एक पानी का जहाज है जो डूब रहा है, उसमें एक मेंढक है और उसमें आलू है जिसका रेट है 30 रुपए किलो। तो ये बताओ मेरी उम्र कितनी हुई? ये समस्या है, क्या बोलने का। मैडम जी 32 साल। अरे वाह, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैडम जी मेरी एक बहन है, उसकी उम्र 16 साल है और वो आधी पागल है। आपकी उम्र 32 साल है तो आप पूरी पागल हो। मैडम जी ये बताओ, गांधी जी के सर पर बाल क्यों नहीं थे? क्योंकि गांधी जी बहुत समझदार थे और ये समझदारी की निशानी है। ठीक है मैडम जी, समझ गया मैं भी। क्या समझे? कि आपके बाल इतने लंबे क्यों हैं? समझदार है ना बिल्कुल। रिहान इसका फ्यूचर टेंस बताओ। मैंने सुबह स्कूल में एक लड़की देखी। मैडम जी कल तक उसे मैं पटा लूंगा। क्या सोच है रे तेरी। आवाज ही खत्म नहीं होगी तेरी। पक्का लोंडिया बाजू भाई, ऐसा करके लोंडिया सेट कर दूं। अच्छा रिहान खड़े हो जाओ। ये बताओ, उसने खुदकुशी की और उसे खुदकुशी करनी पड़ी, दोनों में फर्क बताओ। मैडम जी पहले वाले की लव मैरिज होगी और दूसरे वाले की अरेंज मैरिज। ब्लडी इडियट। अच्छा रिहान, दुनिया के सबसे बड़े तो घातक और खतरनाक हथियारों के नाम बताओ। मैडम जी पहला बीबी के आंसू और दूसरा पड़ोसन की स्माइल। सबसे घातक हथियार है दुनिया के ये। मैडम जी मैं कम इन। तू हमेशा इतना लेट आता है, तू बाकी बच्चों के साथ क्यों नहीं आता? मैडम जी झुंड में तो गधे आते हैं, शेर हमेशा अकेला ही आता। अगर ये बैग गिरा तेरी कमर से तो लट मार मार के तेरी कमर तोड़ दूंगी। अच्छा रिहान ये बताओ, वाइफ, बीवी, पत्नी, औरत और घरवाली, इन सब में क्या फर्क है? मैडम जी इतना मत सोचो, मुसीबत एक नाम अनेक। जिंदगी हराम कर दी है इन्होंने। बच्चों ये बताओ, मुर्गी की टांगे छोटी क्यों होती हैं? मैडम जी अगर मुर्गी की टांगे लंबी होंगी तो अंडे नीचे गिरकर फूट नहीं जाएंगे। बात तो सही कह रहा है मैडम जी भाई। हे प्रभु, हे प्रभु। बच्चों तुम्हें पता है ना, हमें अच्छी सेहत के लिए कम से कम 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अरे मैडम जी ये तो इम्पॉसिबल है। क्यों, कैसे? क्योंकि मैडम जी स्कूल ही 6 घंटे का होता। जब 6 घंटे का स्कूल है तो 7 घंटे कैसे सो लेंगे? ये बताओ, जिस आदमी के दोनों हाथ नहीं है उसे हिंदी और इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैडम जी हिंदी में तो ठाकुर और इंग्लिश में हैंड्स फ्री। जवानी और बुढ़ापे में फर्क बताओ। मैडम जी जवानी में मोबाइल में हसीनों के नंबर रहते हैं और बुढ़ापे में मोबाइल में हकीमों के नंबर रहते हैं। जवानी में हसीनों के, बुढ़ापे में हकीमों के। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम। अच्छा रिहान ये बताओ, प्यार और दारू में क्या फर्क है? मैडम जी प्यार पागल बनाता है, दारू मूड फ्रेश करती है। प्यार में नींद नहीं आती, दारू पीकर बहुत अच्छी नींद आती है। प्यार से मुलाकात में 2000 रुपए खर्च होते हैं और दारू की बोतल में 400 रुपए खर्च होते हैं। प्यार में सबकी सुनो, दारू पीकर सबको सुनाओ। अब फैसला आपके हाथ में है, पियो सर उठा के और जियो लड़खड़ा के।
बच्चों, सुनामी का टी साइलेंट है, ऑनेस्ट का एस साइलेंट है, तो बताओ वाइफ का क्या साइलेंट हुआ? मैडम जी हस्बैंड। भाई इतना इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर तो कोई भी बेवकूफ निकाल सकता है। मैडम जी तभी तो मैंने नहीं निकाला, क्योंकि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। जो पानी में रहने वाले 5 जीवों के नाम बताओ। मैडम जी मेंढक, अरे वाह, वेरी गुड। और 4? उसका बाप, उसकी माँ, उसका भाई, उसकी बहन। 5 हो गए, वो भी तो पानी में रहना, वो कोई आसमान में थोड़ी उड़ा है। मैडम जी मार रहा है ये। हाँ बिल्कुल सही मार रहा है। रियान, ग्रहों के नाम बताओ। मैडम जी मरकरी, वीनस, अर्थ। अच्छा और बताओ। मैडम जी और सब बढ़िया, आप बताओ। मारो तो खोपड़ी तो साले का मार। इस खाली स्थान को भरो। 900 चूहे खा के बिल्ली डैश को चली। मैडम जी 900 चूहे खा गए, बिल्ली चली धीरे धीरे। नलायक, तू इतना भी पढ़ा लिखा नहीं है कि तुझे इसका मतलब बताओ। चल क्लास से बाहर जा। मैडम जी वो तो मैंने आपका दिल रखने के लिए बोल दिया, वरना 900 चूहे आप खा लो, एक कदम भी ना चला जाएगा। चल के देख लो चाहे। अच्छा रिहान, ये बताओ, एक टोकरी में 10 आम है, उसमें से 3 आम सड़ गए, तो कितने बचे? मैडम जी 10। 10? वो कैसे? मैडम जी आम सड़ने के बाद आम ही तो रंगे, केले थोड़ी बन जाएंगे। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हैं। 10 बचे। साले ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती। अच्छा रिहान, अपने पापा का नाम बताओ इंग्लिश में। मैडम जी ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। क्या मतलब? हिंदी में बताना। सुंदर लाल चड्डा। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। बच्चों, अगर तुम्हें अपना कैरेक्टर अच्छा करना है ना, तो अपनी टीचर को अपनी माँ समझो। मैडम जी ऐसा तो हमारे पापा का कैरेक्टर खराब हो जाएगा। माँ समझेंगे तो पापा का कैरेक्टर खराब हो जाएगा यार। अच्छा बच्चों, ये बताओ, भैंस बड़ी है अकल? मैडम जी भैंस। भैंस? वो कैसे? मैडम जी अगर अकल बड़ी होती तो आप ये सवाल पूछते। साले तू मैडम से उल्टे सीधे सवाल क्यों पूछता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक दिन से मारूंगी। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन कौन बनाएगा? मैडम जी मैं करूं? हाँ बनाओ। वो बच्चे दे रही है। अबे बेवकूफ, इसका मतलब है वो मजाक कर रही है। सॉरी मैडम जी गलती हो गई। तुम इतने बड़े बड़े हो गए और तुमसे मैथ के इतने इजी सवाल नहीं आते हैं। विदेश में 15 साल के बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। हाँ मैडम जी हमारे यहाँ तो 1 साल का भागने भी लगा है। बात तो बिल्कुल सही बोल रही है तूने। जो एक औरत 1 घंटे में 50 रोटियां बनाती है, तो 3 औरतें 1 घंटे में कितनी रोटियां बनाएंगी? मैडम जी एक भी नहीं। क्यों? मैडम जी 3 औरतें मिलकर सिर्फ बातें बना सकती हैं, रोटी नहीं। बात तो सही है। बता बात गलत हो तो। बिल्कुल सही कह रही है मैडम जी ये। सही कह रहे हो बेटा। रिहान ये बताओ, बीरबल कौन था? मैडम जी मुझे ना पता। पढ़ाई पे ध्यान दोगे तभी तो पता होगा। मैडम जी आपको पता विशाल, कामिल और सुहेल कौन है? मुझे नहीं पता। अपनी लड़की पे ध्यान दोगी जब तो पता चलेगा। मतलब क्या है तेरा? बहुत बिगड़ रही है लड़की तुम्हारी। अच्छा रियान, पिग को हिंदी में क्या कहते हैं? मैडम जी सुअर। बुक में देख के बोला है ना? नहीं मैडम जी इसके मुंह को। मारो तो खोपड़ी तो साले का मार। बिल्कुल देखो लग भी रही है ना। अच्छा रिहान, मैंने तुम्हें 2 चॉकलेटें दी, फिर 2 चॉकलेटें दी और फिर 2 चॉकलेटें दी, तो तुम्हारे पास टोटल कितनी चॉकलेटें हो गई? मैडम जी 7। सवाल को ध्यान से सुनो, मैं दोबारा बताती हूँ। मैंने पहले 2 चॉकलेटें दी, फिर 2 और दी, उसके बाद 2 चॉकलेटें और दी, तो बताओ टोटल कितनी हो गई? अरे मैडम जी कह तो रही हूँ 7। नालायक, तू सवाल को सही से समझ नहीं रहा है। रुक, मैं तुझे दूसरे तरीके से समझाती हूँ। मान ले मैंने तुझे 2 एप्पल दिए, अच्छा, फिर 2 और एप्पल दिए, उसके बाद 2 एप्पल और दिए, तो टोटल कितने एप्पल हो गए? मैडम जी 6। बिल्कुल सही।
अब मुझे तू ये बता, जब तू एप्पल 6 बता रहा है तो फिर तू चॉकलेट 7 क्यों बता रहा है? वो मैडम जी इसलिए क्योंकि एक चॉकलेट ना मेरे पास पहले से आएगी। तो हो गई ना 7। अरे रेहान, तुम इतना मोटे लेंस का चश्मा क्यों लगाते हो? तुम्हें पता है तुम इतने मोटे लेंस के चश्मे में ना उल्लू नजर आते हो। मैडम जी अगर मैं चश्मा ना लगाऊं तो आप मुझे गधी नजर आती हो। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। एक आफत थोड़ी है जिंदगी। ब्लडी इडियट। नालायक मतलब भलाई का जमाना नहीं है। अच्छा रेहान, दवा और दारू में अंतर बताओ। मैडम जी दवा ना बिल्कुल गर्लफ्रेंड की तरह होती है जिसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है। और दारू? और दारू ना बिल्कुल बीवी की तरह होती है, जितनी पुरानी होती है उतनी सिर चढ़ती है। अच्छा रेहान, ये बताओ, एक मुर्गी एक दिन में 2 अंडे देती है तो एक हफ्ते में कितने अंडे देगी? मैडम जी 12। 12 कैसे? मैडम जी मुर्गी संडे की छुट्टी भी तो रखेगी। हमारी ना रहती है संडे की छुट्टी। नालायकों, तुम्हारी छुट्टी रहती है संडे की, जानवरों की नहीं रहती। रेहान, मेरे एक सवाल का उत्तर दो। हाँ पूछो। ये बताओ, पहले अंडा आया था या मुर्गी? मैडम जी अंडा। वो कैसे? मैडम जी आपने एक सवाल का जवाब कही थी वो मैंने दे दिया, दूसरे का ना बताऊंगा। दूसरे सवाल का जवाब ना दूंगा। अच्छा रेहान, ये बताओ, मैंने तुम्हें 10 लड्डू दिए। मैडम जी खामोखा में झूठ मत बोलो, तुमने मुझे एक भी लड्डू ना दिया। अरे तू मान लेना, मानने में तेरे बाप का क्या जा रहा है? ठीक है। और उसमें से 5 लड्डू मैंने वापस ले लिए, तो कितने बचे तेरे पास? मैडम जी 20। 20? नालायक, 20 कैसे? मैडम जी मान लो ना तुम भी, मानने में तुम्हारे बाप का क्या जा रहा? सही कह रही है मैडम, बिल्कुल। मैडम जी मेरे आपसे कुछ सवाल हैं, पूछ लूं? हाँ पूछो। आंखों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। और राम जी के बड़े बेटे का क्या नाम था? लव। और तुमको इंग्लिश में क्या कहेंगे? यू। तीनों को मिला के बताना। आई लव यू। देख रही है विशाल, मैडम जी कितने स्टाइल में मुझे आई लव यू बोल रही है। मैडम जी मैं नाउस के साथ। अच्छा बच्चों, ये बताओ, एक मून का साइज का पत्थर पृथ्वी से आके टकरा जाए तो क्या होगा? मैडम जी मैं बताऊं? हाँ बताओ। मैडम जी टन टन की आवाज आएगी। टन टन? टन टन की आवाज क्यों आएगी? क्योंकि मैडम जी सनी लियोनी ने बोला ये दुनिया पित्तल दी। तो अगर पित्तल से या लोहे से कोई चीज टकरागी तो टन टन की आवाज आती है। जोर जोर से बोल के लोगों को। अच्छा विशाल, तुम किस खानदान के हो? मैडम जी मैं सक्सेना खानदान से हूँ। अच्छा रेहान, तुम किस खानदान के हो? मैडम जी मैं तो जानवरों के खानदान का हूँ। जानवरों के? वो कैसे? वो मैडम जी मेरे पापा मुझे उल्लू का पट्टा कहते हैं, माँ मुझे गधे का बच्चा कहती है, दादाजी मुझे शेर का बेटा कहते हैं और दादी मुझे बंदर। ये समस्या है, क्या बोलने का? ये सब जानवर ही तो हैं। अच्छा रेहान, ये बताओ, हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इस वाक्य से तुम क्या समझते हो? मैडम जी इसका मतलब ये है किताबें पढ़ के कुछ न होने का, इससे बढ़िया तो ये है किसी अमीर आदमी की लोंडिया पटा लो, बिना कुछ करे ही सफल हो जाओगे। खूबसूरत टीचर, आई लव यू। तेरे घर में मावन नहीं है क्या? पता ना मैडम जी, मैं तो सुबह 6 बजे स्कूल को आ गया। हो सकता कहीं सामान लेने चली गई। लेकिन स्कूल 8 बजे खुला। मैडम जी वो मेरी क्रश है ना एक, वो जल्दी आ जा थोड़ी, तो उसके लिए आ गया। रेहान, तो मुझे ये बताओ, एक कार में तुम ज्यादा से ज्यादा कितने लोग बैठा सकते हो? ज्यादा से ज्यादा मैडम जी 25। 25? वो कैसे? मैडम जी ये तो बहुत सिंपल है, मैं तो कार चला लूंगा और 4 छक्के बिठा लूंगा। हो गए ना 25। अच्छा बच्चों, ये बताओ, अरेंज मैरिज और लव मैरिज में क्या फर्क है? मैडम जी मैं बताऊं? हाँ बताओ। मैडम जी अरेंज मैरिज का मतलब है बिका हुआ माल वापसी नहीं होगा। और लव मैरिज में? लव मैरिज का मतलब ये है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बच्चों, आज से मैं तुम्हारी नई टीचर, अगर तुम्हारा कोई भी सवाल हो ना तो मुझसे पूछना।
मैडम जी मेरे पास एक सवाल है, पूछ लूं? हाँ पूछो। मैडम जी इस गाने की दूसरी लाइन बताओ। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। देख रहे हो विशाल, एक सवाल क्या पूछ लिया, मैडम को आते ही मुझसे मोहब्बत हो गई। हरामी हो। जलवा तेरे भाई का। रिहान ये बताओ, हम लड़कियां ज्यादा गुस्सा करते हैं या तुम लड़के? मैडम जी लड़कियां ज्यादा गुस्सा करती हैं। अच्छा वो कैसे? मैडम जी अगर आप मेरे किस करोगी तो मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा, और अगर मैंने आपके किस कर दिया आप मेरा खोपड़ा फाड़ दोगी। लड़कों को गुस्सा आता ही ना बिल्कुल भी। नलाया, कभी क्लास से बाहर निकल जा, अभी निकल। अच्छा बच्चों, किसी का कोई भी सवाल हो ना मुझसे पूछ सकता है। मैडम जी मेरे कुछ सवाल हैं, पूछ लूं? हाँ पूछो। मैडम जी आप ये बताओ, जब धूप में पानी सूख जाता है तो धूप में जाने से पसीना क्यों आता है? एक सवाल हो रहा है मैडम जी, पूछ लूं? पूछो। मैडम जी ये बताओ, जब गलत काम करने वाला नरक में जाता है, अच्छे काम करने वाला स्वर्ग में जाता है, तो जो दोनों नहीं करता वो कहां जाता है? मैडम जी एक सवाल हो रहा है, वो भी पूछ लूं? पूछो। अच्छा मैडम जी ये बताओ, जब एक अंधा सोकर उठेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि दिन है या रात? अरे बाप रे। मैडम जी एक आखिरी सवाल हो रहा है, वो पूछ लूं? पूछो भाई। मैडम जी लोग कहते हैं सपने मेहनत करने से पूरे होते हैं, लेकिन हम तो सपने सोकर भी पूरे कर सकते हैं ना, तो फिर मेहनत क्यों करनी?